हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल प्रताप में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो मैं पहले बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है या इसको सेल नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, या हम कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। और थर्ड हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई ये तीनों टॉपिक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए बेसिक्स हैं ये, ठीक है। अगर इनमें दिक्कत हुई तो आपको आगे का चैप्टर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो चलिए एक एक करके टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल देखा था। गैल्वेनिक सेल कह लो, वोल्टेक सेल कह लो, ठीक है, डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोगों ने पूरा फंक्शनिंग समझी थी लास्ट लेक्चर में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पूरा नहीं बताऊंगा, बस जो चीज़ काम की है वहाँ से ले लूँगा, ठीक है, ताकि सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आए। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, और जिंक रॉड को उसमें डिप किया था, ठीक है। और यहाँ पर राइट साइड में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और उसमें कॉपर रॉड को हम लोगों ने डिप किया था, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल वायर से जैसे ही इनको कनेक्ट किया, ठीक, तो हमें क्या मिली? करंट मिली, ठीक है। तो करंट कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही थी? ये करंट की डायरेक्शन थी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे थे। ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो फंक्शनिंग क्या हो रही थी कि जिंक यहाँ से टूट के सॉल्यूशन में गिर रहा था Zn2+ के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा था वो, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से होते हुए यहाँ पहुँच रहे थे, ठीक, और उनको कैप्चर करने के लिए सॉल्यूशन से क्या, कॉपर 2+ आयंस रॉड की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्या क्या यहाँ पे वेट ऑफ जिंक रॉड वो क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कॉपर आयंस जो है वो सॉल्यूशन से निकल के आपके कॉपर रॉड में जुड़ते जा रहे हैं, तो वेट जो है वो आपका क्या हो रहा था? वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो आप समझिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और करंट की डायरेक्शन ये, तो करंट हमेशा कहाँ से निकलता है? सेल के किस टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल माना गया और ये आपका क्या टर्मिनल? दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल माना गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने एनोड कहा था, याद आ रहा होगा आपको, और इसको हम लोगों ने कैथोड कहा था, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी? तो हमने कहा था Zn जो है वो आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब कि कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो लेफ्ट साइड में क्या होती है? कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा था? रिएक्शन कौन सी हो रही थी? कॉपर 2+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेकर, कॉपर 2+ आयंस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स लेकर किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे? दैट इज कॉपर रॉड में, ठीक है। यहाँ पे भी आप समझ जाइएगा, ये सॉलिड है, दैट इज रॉड में से वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो रही थी? दैट इज रिडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या? +2 से 0 हो रहा था, मतलब हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। बात समझ रहे? सो
देखिए इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, दैट इज लोन, ठीक है। इसमें इट रिप्रेजेंट्स लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड का, एक तरफ का याद रख लीजिए, बाकी दूसरे तरफ तो याद हो ही जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, लेफ्ट साइड के जो रॉड को उसको हम एनोड कहते हैं। और तीसरी चीज़, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ यहाँ पर निगेटिव, यानी ये जो रॉड होगी वो कैसी होती है, निगेटिव। ये टर्मिनल कैसा होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा। तो एक तरफ का याद रख लीजिए, आपको दूसरी तरफ का याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट एक याद रखने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कि जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और एनोड हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसको हम लोग लोन के फॉर्म में याद रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ये हाफ सेल्स हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। तो एट एनोड रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, तो हम कहेंगे जिंक जो है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में जो जिंक जो है जो सॉलिड फॉर्म में है, दैट इज रॉड के फॉर्म में है, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है विद लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड हम कहेंगे कॉपर 2+ आयंस कहाँ से आ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन से, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है, जो कहाँ से ट्रांसफर होकर आए हैं, लेफ्ट साइड से, और कन्वर्ट हो रहे किस में, कॉपर में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो ये हो गया एनोड की रिएक्शन, और ये हो गया कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन, ये सब आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन, तो हम कहेंगे ओवरऑल रिएक्शन होगी, दैट इज सबको ऐड कर दो, ठीक है। प्लीज़ याद रखना, एज अ प्रोडक्ट या एज अ रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कुछ भी करने की, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐड करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा क्या, जिंक प्लस कॉपर 2+, ठीक है, ये एक्वस है, गिव्स क्या, Zn2+ एक्वस से, प्लस यहाँ पर क्या, कॉपर। सो ये ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल है, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल है, ऑफ सेल। कौन सा सेल, दैट इज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टाइप के सेल होंगे, बहुत सारे टाइप के, ठीक है, ओके। अब मैं सेल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए वो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो सेल जानते थे हम लोग, उसी से ये सीख लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको हमेशा इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला जो सेल होगा पार्ट, लेफ्ट सेल, लेफ्ट हाफ सेल, वो लिखना है, बीच में 2 पैरेलल लाइंस, और फिर राइट साइड में राइट हाफ सेल लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ पहले क्या थी और किस में कन्वर्ट हो रही है वो लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा, तो जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद इस तरफ, यानी राइट साइड में क्या हो रहा है, आपका कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आई बात। तो वो लिखना है आपको, कॉपर 2+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, दैट इज कॉपर में, ठीक है। आपको स्टेट भी डिफाइन करना है, फेज भी डिफाइन करना है। सो याद रखिएगा, सेल, ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है, ये क्या बताता है, दैट इज इट इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज। क्या इंडिकेट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये जो ये एक लाइन दिख रही है ना, ये हो, ये आपका फेज चेंज बताता है, फेज चेंज,
पहले क्या था और अब क्या हो गया। ठीक है, सो ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नियरली 90% न्यूमेरिकल्स में आपका सेल रिप्रेजेंटेशन ही मेन रोल में रहेगा। तो मैं दो तरीके के एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 1, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाए। एक है कॉपर जो है वो Ag+ के साथ रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है आपको कॉपर 2+ एंड Ag। ठीक है, इसको मैं बैलेंस कर दूं तो यहां पर आपका ये 2 रहता है। ठीक है, चलिए ओके। वो कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे, अभी एग्जाम्पल समझिए सेल रिप्रेजेंटेशन का। अब मान लीजिए ये एक रिएक्शन, ये एक्चुअल में आपको ओवरऑल रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया था ओवरऑल रिएक्शन किसी सेल की, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन किसी सेल की, बोला है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करिए, दूसरा एनोड पर क्या हो रहा होगा और कैथोड पर क्या हो रहा होगा, ये 3 सवाल। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसी रिएक्शन में ये पता करना है किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। तो चेक करिए भाई, कॉपर पर यहां पर चार्ज कितना है, 0 है, अब कितना हो गया +2, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना मतलब इसके साथ क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, ओवरऑल जब भी दिया हो रिएक्शन तो सबसे पहले यही पता करिए किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। तो सीधी बात ये सॉरी, ये प्लस से 0 पे जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इसके साथ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपको भी पता है लेफ्ट सेल के लेफ्ट पे क्या, दैट इज एनोड होता है, और एनोड पर क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन होता है। तो इनमें से किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके साथ, यानी एट एनोड रिएक्शन मिल गई हम लोगों को। तो एट एनोड क्या होने वाला है, कॉपर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ में, विद लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। ऐसे ही एट कैथोड, तो देखिए आधा क्वेश्चन तो हो ही गया। एट कैथोड क्या होने वाला है, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए क्या, दैट इज Ag+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सॉलिड। क्लियर है सभी को। सो ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला जो भी सेल होगा वो लेफ्ट हाफ सेल लिखना है, फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, और राइट साइड में राइट हाफ सेल। तो ये आपका एनोड जो होगा वो कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और ये आपका कहां होगा, दैट इज राइट साइड में होगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो ये राइट साइड में होगा। तो यही सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो इसका होने वाला है वो क्या, दैट इज लेफ्ट साइड में कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर आपका राइट साइड में क्या हो रहा है, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Ag+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्चुअल में यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में कुछ भी दिया नहीं था इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा, दैट इज सॉलिड। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये है आपका एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट कर रहे तरीके से बैठ जाए। चलो नोट कर लो इसको जल्दी। एग्जाम्पल मैं दूसरे टाइप का लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। मान लीजिए A जो है वो आपका A+ में कन्वर्ट हो रहा है, और इस बार आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, और बोला है बाकी सारी चीजें लिखने को। बाकी सारी चीजों में क्या, वो अभी मैं बता रहा हूं, पहले लिख लेने दो इसको। ठीक है, सो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, बोला कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा हाफ सेल होगा, राइट हैंड साइड पर कौन सा हाफ सेल होगा। ठीक है, सो देखिए अब देखो इससे हम क्या समझ जाएंगे। यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड पर ही होता है,
जो लेफ्ट हाफ सेल होता है उसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड लिखते हैं और राइट साइड में राइट हाफ सेल रहता है, ठीक है। तो ये राइट हाफ सेल का हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है। वो दिख भी रहा है आपको, देखिए 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे +2 से 0 मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वो तो साफ समझ में आ रहा है भाई, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड। तो देखिए एनोड, एट एनोड क्या होगा, दैट इज ए से किस में कन्वर्ट होगा, A+, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और सीधी बात ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट कैथोड क्या B2+ जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कन्वर्ट होगा किस में, B में, ठीक है। सो ये आपके एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हो गई। अब देखिए यहां पर अगर मेरे से ओवरऑल रिएक्शन पूछ ले, ओवरऑल रिएक्शन तो लिख लेंगे कि नहीं। मैंने क्या कहा था, ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करना, पर ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स बाय प्रोडक्ट में नहीं बचने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। तो यहां पर भाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यानी पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा। तो मैं देखिए क्या बनेगा, ये 2A हो जाएगा, 2A, ठीक, प्लस B2+, ठीक है। ये आपका एक्वा सॉल्यूशन में था, ठीक। और फिर इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए, ठीक है। ये क्या A+ एक्वस से प्लस दैट इज यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो ये 2 टाइम्स और ये हो जाएगा B। तो समझ में आया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिए ताकि ओवरऑल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच सको और सेल रिप्रेजेंटेशन से ओवरऑल रिएक्शन पे पहुंच सको। इसको नोट कर लीजिएगा। और एक ऐसा ज़बरदस्त एग्जाम्पल दूंगा इसके बाद में कि आपको जैसे बोल दिया कि एक कॉपर सिल्वर का एक सेल तैयार करो, ठीक है। फिर उस केस में आपको कहां, किसको लेफ्ट साइड में रखना है, किसको राइट साइड में रखना है, कुछ भी नहीं दिया हो, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं जल्दी से बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी मैंने कहा था कि जैसे अगर दिया जाए कि एक कॉपर और सिल्वर का आपको सेल तैयार करना है या जिंक सिल्वर का सेल तैयार करना, अभी तक हम लोग ने एक ही चीज़ पढ़ी, क्या, कॉपर और जिंक का सेल, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रोड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं, ठीक है। उस केस में क्या, आयरन सिल्वर का सेल तैयार करना, उस केस में क्या, तो आपको एक ये सीरीज़ याद रखनी है, बहुत शॉर्ट सीरीज़ है, जो अभी के लिए शॉर्ट है लेकिन है बहुत लंबी, कम से कम 25-30 एलिमेंट्स आते हैं इसमें। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या होता है ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये कुछ लिस्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको और लिख दे रहा हूँ, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और सल्फेट नेगेटिव, ठीक है। देखो ये अभी के लिए याद रखिएगा, वैसे मैं आपको बता दूँ और भी सीरीज़ है, और भी लंबी सीरीज़ है ये, तो अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक लड़की है दैट इज़ लीना नाम की, ठीक है। वो थोड़ी देर पहले तक बहुत अच्छे से पॉजिटिव थी, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था, और अचानक से उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक, कुछ थॉट और ये सब वो निगेटिव हो जाती है। तो वही दे, लीना मांगे जिंदगी फिर क्यों आज नेगेटिव, समझ में आई बात। लीना मांगे जिंदगी फिर क्यों आज नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव को मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक। फिर से बोल दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, लीना मांगे जिंदगी फिर क्यों आज नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या खास है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिडक्शन फेवर करेगा, रिडक्शन जो है वो फेवर करेगा, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा मतलब समझ लीजिए, यानी ऊपर की तरफ क्या, ऑक्सीडेशन फेवर करता है।
ठीक। सो अगर अब ये देखिए, ये अगर याद हो गया ना तो आपको कोई भी सेल दे दे, ठीक है, आप आराम से उसको सब कुछ निकाल लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये जो सीरीज लिखी है बहुत शॉर्ट है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की है, ठीक है। इससे भी बड़ी सीरीज होती है, उसको भी याद करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद कर लीजिए ताकि मैं सेल रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से समझा पाऊँ आपको, ठीक है। सो ये हो गया। मैंने क्या बोला, नीचे की तरफ रिडक्शन फेवर करेगा और ऊपर की तरफ क्या, ऑक्सीडेशन। तो अगर मेरे को इसका सेल तैयार करना है कॉपर और सिल्वर का, तो कॉपर और सिल्वर, आप देखिए कॉपर ये है और सिल्वर ये है, तो इन दोनों में कंपैरेटिवली नीचे की तरफ रिडक्शन ज्यादा होगा, यानी Ag क्या करेगा, अगर इन दोनों को मैं लूंगा तो इसके साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इतनी जानकारी आपको मिल जाए तो फिर तो आप तो फिर छील दो सबको। क्या, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां वो लेफ्ट साइड में होता है, जहां रिडक्शन होता है वो राइट साइड में होता है। तो कर लोगे ना। तो ये देखो, अब देखो एट एनोड अगर मैंने इनका सेल तैयार किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर को कॉपर सल्फेट में डालूंगा, सिल्वर को मैं सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट में डाल देंगे, ठीक है। तो एट एनोड, ठीक है। तो हमें कौन सा सॉल्ट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया, उससे मतलब नहीं है, बस उस मेटल का सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर ऑक्सीडेशन करेगा। समझ में आया क्यों कर रहा है, क्योंकि सिल्वर उस टेबल में नीचे था और नीचे की तरफ क्या होता है, रिडक्शन फेवर करता है, ठीक है। सो एट एनोड क्या होगा, कॉपर जो है ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब क्या, कॉपर सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा, और विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात। और एट एनोड कैथोड क्या होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा कैथोड पे Ag, यानी Ag जो होगा वो अपने सॉल्ट में प्लस फॉर्म में होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कन्वर्ट होगा किस में, Ag में। अब तो ओवरऑल रिएक्शन ये सब लिख डालोगे भाई। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है भाई। तो इसको किससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिए अब तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर लोगे। लोगों को शांति नहीं है, पता है। 2Ag प्लस गिव्स क्या, कॉपर 2+ प्लस 2Ag। समझ में आ रही बात, ठीक है। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या, अब तो बहुत आराम से हो जाएगा यार, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में ये होगा, यानी कॉपर 2+। तो भाई जितने टाइप का हो सकता था सेल रिप्रेजेंटेशन पे लॉजिक्स, वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है ना। एक आध और बता देता हूँ। यहाँ पर Ag+ जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, Ag में, ठीक है। सो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका बना लोगे, है ना, इसका बना के देख लीजिएगा आप लोग। क्या, जिंक और Ag इनका बनाना है, तो ऑब्वियस बात है ये आपका क्या करेगा, दैट इज रिडक्शन। देखिए हम लोग ने जो गैल्वेनिक सेल बनाया था वो इन दोनों का बनाया था, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखिए जिंक ऊपर है, यानी इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसके साथ क्या होगा, रिडक्शन। इसीलिए तो हम लोगों ने जिंक को कहाँ रखा था, लेफ्ट साइड, और कॉपर को राइट। अब तो कुछ भी कर लोगे भाई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है जिसमें गैस भी बन सकती हैं, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट करिए। चलिए, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एज अ प्रोडक्ट गैस भी है, ठीक। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ, शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर हम लोग जब किसी इलेक्ट्रोड हाफ सेल को जब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जो दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जनरली रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। सो देखिए इसका अगर मेरे को आता है लिखने को, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भाई ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रही है, रिडक्शन किसके साथ हो रही है। तो आप देखिए इसमें एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, देखिए +1 से 0, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड कहाँ, राइट साइड, तो आप समझ गए होंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ होता, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यानी ये एनोड बनेगा,
और ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। समझ में आ रहा भाई? ठीक है, सब कुछ बहुत आराम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, जितने तरीके हो सकते उतने तरीके से जा रहा हूँ। ठीक, चलो तो एनोड की रिएक्शन लिख लोगे आप लोग, एट एनोड, है ना? क्या होगा, जल्दी से लिख दे रहा हूँ। ये एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, कैथोड की रिएक्शन, तो कैथोड पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद। तो मैं इसको, ठीक है, H+ में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी H में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे को इसको H2 बनाना है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मैं इसको सबसे पहले तो हाफ, ठीक है, अब ठीक है, ओके। सबसे पहले तो इसको मैं बैलेंस कर लूँ, क्योंकि भाई H कभी नहीं बनता ना, H2 बनता है। इसको बैलेंस करूँ ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही देखिए वही बन जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+, जो लेफ्ट साइड है वो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हाइड्रोजन H+ से H2, ठीक है, H+ से H2 बन रहा है। अच्छा बैलेंस जो कर रहे हो ना उसको नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन से आया होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन से आया होगा। एक चीज़ और, हाइड्रोजन जो गैस है उसके साथ आपको प्लेटिनम की रॉड साथ में लेनी पड़ती है। ये रिएक्शन तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो ये एक्चुअल में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पर ना, कैटलिस्ट रॉड, ठीक है। सो ये हम लोग को लेना पड़ता है। और जब भी गैस इन्वॉल्व होती है ना किसी रिएक्शन में, तो उसमें फिर हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वो दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को उसका प्रेशर लिखना पड़ता है। आगे चल के जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। अब देखिए ये 2 हाफ सेल है, ये एक रॉड डिप है, ये एक इसमें रॉड डिप है, ठीक है। यहाँ मैंने मान लीजिए वोल्ट मीटर लगाया हुआ, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्ट मीटर क्या काम कर रहा होगा, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा होगा। भाई यहाँ पर इसको मैं प्लस कहता हूँ, इसको मैं माइनस कहता हूँ, ठीक है। सो देखिए ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो हमेशा कैसे लिखते हैं, कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये आपका ई ऑफ सेल, ठीक है। ये जो ऊपर मैं नॉट लगा रहा हूं ना, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। क्या है ये, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है। सिंपल ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या मतलब होता है, दैट इज कि आपने जो सेल का ईएमएफ नापा होगा ना, वो एट 298 केल्विन पर, एंड दैट इज कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो आपने 1 मोलर रखा होगा। जो सॉल्यूशंस लेते ना आप, यानी इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर लेना है इनिशियल, ठीक है, वो बाद में चेंज हो जाएगा, वो कोई भी दिक्कत नहीं। इनिशियली जो आपने कंसंट्रेशन लेना है 1 मोलर, उस समय जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल्स का, कैथोड और एनोड के बीच का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसके अलावा कोई और कंसंट्रेशन होगा तो फिर यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है आपको, ये नॉट नहीं लगाना है। समझ में आई बात? सो ये है, अभी इसी पर चर्चा होने वाली है, पूरा लेक्चर इसी पर ही है आगे का। सो ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक बार फिर से ईएमएफ ऑफ सेल ज़रा डिटेल में मैंने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग इस तरीके से देते हैं, हमेशा कैथोड माइनस
एनोड, ये हमेशा ही होगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब वो मैंने लिखा है 298 केल्विन, 1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों हाफ सेल्स का, और 1 ATM प्रेशर। 1 ATM प्रेशर वहाँ नहीं लिखा, मतलब समझ आएगा, हर जगह ही 1 ATM ही होता है, सो टेंशन नहीं लेना है। सो ये जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेल का पोटेंशियल हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। बस मैं अगले इसी टॉपिक पर आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। सो अभी इनको क्या कहते हैं वो समझिए, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कैथोड पर रिडक्शन होता है, चलता है, समझ में आता है, लेकिन एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना था। नहीं, ये दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। ये सब IUPAC ने डिसाइड किया है, ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो रही थी पहले, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल लिखें और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, या है ना जिसके साथ जो हो रहा है, जिसके साथ जैसे रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिखें, या जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन। तो इसको सॉर्ट आउट किया IUPAC ने और बोला कि नहीं, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हमेशा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखिए, ठीक है, उससे EMF ऑफ सेल सही आएगा और कोई कन्फ्यूजन में नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया गया, और किस टेम्परेचर, किस प्रेशर और किस कंसंट्रेशन पे, तो वो भी IUPAC ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर चेंज हो सकता है EMF ऑफ सेल। तो एक एग्जांपल समझिए। देखिए, अगर मैंने कहा कि EMF ऑफ सेल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैथोड होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एनोड से। अगर कोई क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हो ना कभी, तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन टूट जाएगा, ठीक है, तुरंत। सो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा एनोड से ज़्यादा होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल A+ से A का 2.6 दिया है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल B2+ का दिया है, दैट इज़ मान लीजिए चलिए 2.1 वोल्ट। बोला इनसे सेल तैयार करिए। क्या तैयार करना है, डिज़ाइन अ सेल। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको दिख गया कि कहाँ पर कौन एनोड होने वाला है, कौन कैथोड होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अभी आपको डिटेल जानकारी नहीं पता है, अभी हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें खोलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट एक बात बता दी कि भाई ऐसा हमेशा ही होगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन उलझे ना। रुको यार, ठीक है। सो ये होगा अब आपका क्या, इससे मेरे को सेल तैयार करना है, तो कौन सा कैथोड बनेगा, कौन सा एनोड बनेगा, तो भाई हम कहेंगे ये आपका क्या कैथोड बनेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये आपका क्या बनेगा, एनोड। और कैथोड पर क्या होता है, हम कहते हैं दैट इज रिडक्शन होता है। कहाँ बनाते हैं इसको, राइट साइड पे बनाते हैं। एनोड कहाँ बनाते हैं, लेफ्ट साइड पे बनाते हैं। क्या होता है उसके बाद, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या जानकारी हम लोग निकाल सकते हैं। एनोड की रिएक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। एट एनोड क्या होगा, तो हम कहेंगे ये होगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। पर ये क्या दिया है, मैंने बोल रहा हूँ बार बार, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये रिडक्शन के फॉर्म में दिया है। देखिए 2+ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो B बन जाएगा, पर हमें उसका ऑक्सीडेशन लिखना है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी B जो होगा वो आपका B2+ में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर आपका दैट इज रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी बिल्कुल ये सेम चीज़, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है तो बिल्कुल वही का वही उतार दीजिए। तो A+ से आपका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो
ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए, जो लिखना है आप लिख दीजिए। समझ में आ रही होगी हर चीज़ें। ठीक है, बहुत आराम से समझ। सेल रिप्रेजेंटेशन मैं लिख के बताऊं कि आप लोग लिख लोगे? ये से ये बन रहा है, ये से ये बन रहा है, लिख ही देता है यार, गुस्सा करोगे नहीं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर क्या हो रहा है? बी से B2+ बन रहा है। ठीक है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या बन रहा है? A+ से A बन रहा है। ठीक है, सो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एक और तरीका मिल गया हम लोगों को कि कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल निकाला जाता है, बाय यूजिंग अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कहें कि रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। अब जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, वो किस खेत की मूली है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हम लोग ये 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 केसेस ले रहे हैं। पहले केस में मान लीजिए ये जो ए रॉड है, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो रॉड ए है वो अपने ही किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व है। ठीक है ना, यानी ए अगर रॉड है तो ये ए का कोई सॉल्ट होगा, बी रॉड है तो ये बी का कोई सॉल्ट होगा। ठीक है ना, जैसे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डाला था, जिंक नाइट्रेट में डाला था, तो वैसे ही ये है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर A+ का कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे B+ का कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे C+ का कंसंट्रेशन होगा। अब ये 3 केसेस को जरा समझिए। मान लीजिए इस वाले केस में आपका जो A है उसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यानी A जो है रॉड में से टूट के, इलेक्ट्रोड में से टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, वो रॉड पे किस फॉर्म में होगा? वो A के फॉर्म में होगा, और जब वो A+ के फॉर्म में टूट के गिर रहा है, दैट मीन्स कि उसने क्या छोड़ के गया होगा रॉड पर? इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा। ठीक है, यानी A की जो टेंडेंसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर टेंडेंसी, हाँ। सो देखिए, अब A की जो टेंडेंसी थी वो थी A+ बनाने की बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा तो बताइए इस रॉड पे क्या हुआ होगा? इस पर निगेटिव चार्ज जमा होते जा रहे होंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज जमा होते जा रहे होंगे, यानी ये रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज होती जा रही होगी। समझना जरा ध्यान से। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या होता जा रहा होगा? यहां पर क्या जमा होते जा रहे होंगे चारों तरफ? तो हम कहेंगे भाई पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड में से A+ टूट रहे होंगे वो सॉल्यूशन में ही तो आ रहे होंगे ना। तो आप देख रहे हैं रॉड पर है निगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन और रॉड के बीच में, किसके बीच में? सॉल्यूशन एंड रॉड के बीच में क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और कौन सा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा? यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सो ये हो गया एक तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दूसरा केस देखिए जरा। यहां पर मैंने कहा कि भाई ये जो बी रॉड है, ठीक है, जब वो अपने किसी सॉल्यूशन में डिप किया गया, ठीक, तो यहां पर ऐसा हुआ कि इस बार जो B+ आयन सॉल्यूशन में मौजूद थे ना, उनकी इच्छा थी रॉड पर जाके उधर से इलेक्ट्रॉन लेने की। समझना जरा ध्यान से, B+ रॉड पे गया, रॉड पे तो भाई पहले से B होंगे। ठीक है, तो बी सॉल्यूशन से रॉड पे जाना और उधर से इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है ना। एक केस ये हो गया, एक केस ये हो रहा है। मैंने कहा B+ जो है वो रॉड पर गया, इलेक्ट्रॉन लिया और B में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे? रॉड से। तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी रॉड पर, तो ऑब्वियस सी बात है रॉड पर क्या चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब क्या?
यानी इस बार जो रॉड हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और आप बताओ B प्लस आयन जाके यहां पर क्या, यहां पर जमा होते जा रहे होंगे, यानी मास बढ़ता जा रहा होगा रॉड का। और जब मास बढ़ता जा रहा होगा तो यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर किसकी कमी होती जा रही होगी, इसके अंदर। तो हमने कहा प्लस भी होगा तो इसमें माइनस भी होगा, ठीक है, प्लस भी होगा इसमें तो माइनस भी होगा, तो प्लस वाले तो जुड़ते जा रहे रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से। तो इधर पे क्या, सॉल्यूशन के अंदर क्या, नेगेटिव चार्ज जमा होते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव तो अभी भी सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे ना भाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन से B प्लस आयंस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेने चले गए, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, रॉड से गिर गए, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन से रॉड पर चले गए तो रिडक्शन हुआ यहां पर। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो हमने कहा कि यहां पर B प्लस की, B की टेंडेंसी, B प्लस की टेंडेंसी ज्यादा थी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर A की टेंडेंसी ज्यादा थी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा के, यानी यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर हमने कहा ना A की टेंडेंसी है यहां पर आने की, और ना ही यहां से, सॉरी, ना C की टेंडेंसी है यहां पर आने की, ना तो C की प्लस की टेंडेंसी यहां से यहां जाने की, ठीक है। सो ये आपका इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, सीधी बात 0, ठीक है। तो दो तरह के केस जो कि सेल के को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो देखो भाई, हम लोग ने अभी तक यहां पर क्या सीखा, दैट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स विद इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी उसी आयन का होना चाहिए, उसी जो रॉड है उसी का सॉल्ट होना चाहिए। अच्छा, यहां पर दैट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप के मिले हम लोगों को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, दैट इज उसकी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सीधी बात यह है कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसका आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। अब आप समझो ये जो इलेक्ट्रॉन रॉड पे जमा होते जा रहे हैं, अब ये दूसरे आयंस को इतना आसानी से निकलने नहीं देगा, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये जो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से जो ये B प्लस आयंस जा रहे हैं रॉड पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन हाफ सेल्स को आपस में इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तो भाई इसकी इच्छा थी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की, पर ये दे किसको, और इसकी इच्छा थी क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से मंगा लेता है, ठीक है। सो याद रखिएगा इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, दैट इज राइट साइड में, यानी ये कैथोड बन जाता है और ये आपका क्या बन जाता है, एनोड, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जस्ट ज्यादा और तेज दिमाग नहीं, और ये किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सेल्स बनाने के काम तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई इनके खुद के सॉल्यूशन क्या कोई पोटेंशियल नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप के, अब यहां पर रिडक्शन मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूँ, स्टैंडर्ड मतलब क्या, ये 1 मोलर रहा होगा, टेम्परेचर 298, ठीक है। सो ये है, और एक है आपका क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जस्ट मैं लिखने का तरीका बता रहा कि इसको अपन कैसे लिखेंगे, दैट इज मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में गेन, यानी ये, और ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे भाई, यहां से ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये इंडिविजुअल रॉड का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट ऐसे समझो कि भाई जब IUPAC के पास ये मामला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमारे पास ऑक्सीडेशन भी पोटेंशियल भी है और रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ऐसे इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए
एक टीम, 3 टीमें हैं A B C, ठीक है। ये जब A ने इसके साथ 10 मैच खेले तो उसमें से 5 जीती, ठीक है, समझना जरा। हाँ, और C ने उसके साथ 10 मैच खेले तो उसने 3 जीते। तो बोला गया कि भाई बताओ A और C में अगर जब मैच होगा तो इसमें कौन जीतेगा। तो सीधी बात ये ज़रा समझिए, इसको मैंने क्या बनाया, बेस बनाया, ठीक है, और इससे कंपेयर करके देखा कि A का जो पोटेंशियल है ना वो ज़्यादा है। कितना, उसने 5 मैच जीते। C का पोटेंशियल थोड़ा कम है, उसने 3 मैच जीते। तो हम लोगों ने इसको रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया, रेफरेंस। आगे चल के जो अगला लेक्चर है वो उसी पर है कि हम लोग यहाँ पर रेफरेंस किसको मानेंगे, ठीक है। तो जब A और C का मैच होगा तो ऑब्वियस सी बात है A जीतेगा, ठीक है, अगर सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि देखिए अब ये इससे जीता, समझ में आ रहा है, ये इससे जीता 5 बार, ये C जो है वो B से जीता 5 बार। लेकिन जब A और C का मैच होगा तो एक को जीतना पड़ेगा और एक को लूज करना पड़ेगा, तभी तो कोई ना कोई मैच जीतेगा। बात समझ में आ रही है। क्या बोला मैंने कि जब आपस में A और C को मैच करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है A जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ठीक। जबकि यहां क्या हो रहा था, ये इससे जीत रहा था, ये इससे जीत रहा था। समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो वही चीज है कि इनमें से हमें क्या दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर दोनों को एक ही फॉर्म में लिखा कि 5 जीत रहा है, ये 3 जीत रहा है, समझ रहे। तो वैसे ही मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता है तो मैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, ताकि जब मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे लिए आसानी हो। तो उनका रिलेशन होता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर है। सो ये चीज याद रखिएगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप जस्ट माइनस साइन चेंज करके, यानी निगेटिव उसको करके रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म्स में हम लोग सेल का ईएमएफ लिखते हैं। अब ये आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ये जो कैथोड का लिखा जाता है माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है, ये कौन से फॉर्म में रहता है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। और क्यों है ऐसा है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, दैट इज उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मैं यहाँ पर रेफरेंस की बात कर रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो याद रखिएगा रिलेटिव होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।